जुस्ट्स लिविंग यूनिवर्सिटी ऑफ गिसेन के प्रोफेसर डॉक्टर एच.सी. बर्नहार्ड ग्रीमेक के मतानुसार प्राकृतिक पर्यावरण की संकटावस्था की शुरुआत जब से मनुष्य ने जन्म लिया तब से है। इसका एक सशक्त कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि है, जिसके कारण प्राकृतिक भूदृश्यों का विनाश हो रहा है और पर्यावरण संकट उपस्थित हो रहा है। वुल्फगेंग क्लाज़विस एनवायरनमेंट क्राइसिस नामक पुस्तक में लिखते हैं कि पैलियोलिथिक रिवॉल्यूशन के समय से, जब से कृषक समाज अपने अस्तित्व में आया, वन कृषि योग्य भूमि में अधिक से अधिक परिवर्तन हुए हैं। जब से वनों की उपयोगिता निर्माण कार्यों के लिए समझी गई, तब से वनों को काटना एवं जलाना बड़ी निर्दयता और अदूरदर्शितापूर्वक तथा तीव्र गति से हुआ है। इस कारण विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्र परिवर्तित हो गए हैं एवं पर्यावरण के असंतुलन का संकट सामने आ रहा है। मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण कैसे बदल दिया जाता है, यदि ये देखना है तो मेडिटरेनियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को देखा जा सकता है। यही तराइयों की नैसर्गिक रूपाकृति इसका प्रमुख शिकार है। एक समय वहां पर विशाल वन क्षेत्र था। यह वन पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री तट से सुदूर पूर्व दक्षिणी यूरोप के 3 प्रायद्वीपों तक विस्तृत था। जब मानवीय सभ्यता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्वत्र फैल गई, तब मनुष्य ने लापरवाही पूर्वक वनों को काट डाला और उन्हें झाड़ियों में बदल दिया एवं इस क्षेत्र को मरुभूमि के रूप में बदलकर लाइमस्टोन की बंजर भूमि बना दिया। यह आश्चर्यजनक सत्य है कि 4000 वर्ष पूर्व सहारा मरुस्थल अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था। 2000 वर्ष से कम वर्ष पूर्व लीबिया की वर्तमान मरुभूमि रोम का अन्नागार थी। विशेषज्ञों के अनुसार आज जहां सिंध और राजस्थान के रेगिस्तान हैं, वहां कभी घनी आबादी थी। किंतु मोहनजोदड़ो के सभ्यता काल में कृषि संबंधी गलत नीतियों के कारण अब वह क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। मनुष्य तथा पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण उन प्रदेशों की जमीन पर दबाव बढ़ने लगा। निरंतर कृषि द्वारा भूमिगत जल का दोहन होता रहा, किंतु उस जल भंडार को संरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण जैसे किसी उपाय पर कभी विचार नहीं किया गया। परिणामतः वहां की मिट्टी लगातार सूखती चली गई। जैसे जैसे वह सूखती गई, तदनुरूप हल्की भी होती गई। हल्की होने के कारण मिट्टी हवा में उड़ उड़कर वातावरण में संव्याप्त होने लगी। वातावरण में धूल की अधिकता के कारण वर्षा कम होने लगी, जिससे वे क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गए। इसी भय से जापान में अब कृषि और वनीकरण की मिश्रित व्यवस्था अपनाई गई है। वहां जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है, वहां पेड़ भी बड़े परिमाण में लगाए जाते हैं, ताकि खेती एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल की आपूर्ति होती रहे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रांति ने मानवीय पर्यावरण और स्वास्थ्य को अपार क्षति पहुंचाई है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ कॉनराड लॉरेंज कहते हैं कि मनुष्य जाति यह लगभग भूल गई है कि जीवित निकायों से किस प्रकार बर्ताव किया जाए। मनुष्य जीवित निकायों के लिए विचार और क्रिया पद्धति का तकनीकी व्यवहार ही अपनाता है। इस प्रकार की नीति एवं क्रिया पद्धति अकथनीय क्षति का कारण बनती है। आजकल पृथ्वी में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मनुष्य के द्वारा किसी न किसी प्रकार प्रदूषित न हो रहा हो। डब्ल्यू क्लाज़विस लिखते हैं कि 100 से 150 वर्ष से मध्य यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के स्वरूप बदल गए हैं। वहां न केवल मेट्रोपॉलिटन नगर और औद्योगिक क्षेत्रों का व्यापक विस्तार हो रहा है, बल्कि भूमि, नालों और नदियों के रूप में व्यापक रूप से विस्तृत हो रही है। औद्योगिकरण का व्यापक विस्तार पठारी प्रदेश की ओर निरंतर होता जा रहा है। दक्षिणी अमेरिका का अमेज़न रीजन जोन्स ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वह वन क्षेत्र अभी भी बड़े भूभाग में विस्तृत रूप से फैला है।
पर्यावरण विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 या 20 वर्षों में अमेज़न के वन क्षेत्र विराट कृषि भूमि में बदल जाएं और वन काट डाले जाएंगे। लगभग 100 वर्ष के अंत में ये वन भूमि मरुभूमि में बदल सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कथन है कि आधुनिक मानव अपनी तकनीकी उपलब्धियों के प्रलोभन के कारण वही करता है जिससे उसकी प्रकृति से खुशी मिले और कुछ प्राप्त करे। इससे वह अपने नैसर्गिक पर्यावरण को पूर्णतया बदल देता है, जल, वन और भूमि के स्रोतों का दोहन करता है तथा क्रमशः कृत्रिम मशीनी दुनिया का निर्माण करता है। पर्यावरण को मनुष्य मात्र ही नहीं बदलता, वायु, जल, मिट्टी और पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जैविक अणु भी पर्यावरण को बदलने वाले घटक हैं। ये सभी घटक आधुनिक मानवीय सभ्यता की प्रगति के कारण दूषित हो गए हैं। औद्योगिकरण के कारण ठोस, गैस और तरल पदार्थों के रूप में जो भी गंदे पदार्थ निःसृत होते हैं, उनमें से कुछ जहरीले होते हैं। ये पदार्थ पर्यावरण के प्रदूषक तत्व कहे जाते हैं। जर्मनी के रेनहार्ड डेपोल का कहना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखकर ही मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। अमेरिकी राकेल कार्सन नामक महिला को एनवायरनमेंटल जोन ऑफ आर्क की उपाधि से अलंकृत किया गया है। वह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली आधुनिक सभ्यता को मानवीय सभ्यता और जीवन के लिए घातक समझती है। उनके अनुसार पर्यावरण संबंधी जो वर्तमान संकट चारों ओर दिखाई पड़ता है, वह विभिन्न क्षेत्रों में इस सभ्यता की गलत नीतियों का ही दुष्परिणाम है। वे कहती हैं कि यदि आगे इन नीतियों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो अन्य सभ्यताओं की भांति वर्तमान सभ्यता का सर्वनाश समुपस्थित होना असंभव भी नहीं।